तो हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भाई। चलिए आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे इससे पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोगों ने बाई फ्रिक्शन मेथड द्वारा देखिए घर्षण विधि द्वारा आवेशन देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने कंडक्टर को समझा। तो आज हम क्या देखेंगे, आज चलिए हम आज चलते हैं, आज इंडक्शन मेथड देखेंगे। इंडक्शन मतलब प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, क्या प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या होता है सुनिए, इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड क्या है सुनिए। इंडक्शन मेथड इसे हम कहते हैं प्रेरण विधि, प्रेरण विधि, प्रेरण विधि। चलिए इसमें क्या होता है, जब कभी भी हम लेता है किसी जब इसमें जब कभी भी हम एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के करीब लाते हैं, जब कभी भी हम अनावेशित वस्तु अनावेशित जब कभी हम अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के आवेशित हलोल भाई आवेशित वस्तु के करीब लाते हैं, वस्तु के करीब लाते हैं, करीब लाते हैं। जब कभी भी हम सुनिए, जब कभी भी हम जो था अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के करीब लाते हैं, तो इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज आता है, तो इस प्रकार जो वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है, इस प्रकार जो वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहते हैं, उसे प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहते हैं, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहते हैं, आवेशन कहते हैं। चलिए क्या होता है इंडक्शन मेथड, क्या सुनिए इंडक्शन मेथड प्रेरण विधि क्या होता है, जब कभी भी हम जो था अनावेशित यानी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के करीब लाते हैं और जो तो क्या करते हैं और चार और तो इस प्रकार जो और उसे टच नहीं कराते, यहाँ पर हम लिखना भूल गए, यहाँ पर लिख दिया, और उसे जो था संपर्क नहीं कराते हैं, ये यहाँ से इसे संपर्क नहीं कराते, तो इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा, सुनिए। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए ये हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है, ये हमारे पास ये इंसुलेटर पैड है, ये हमारे पास क्या इंसुलेटर पैड है। अब इंसुलेटर है तो इसमें करंट क्या होगा, इंसुलेटर पैड है, ये इंसुलेटर पैड है। चलिए आइए, तो जानते हैं जब हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, यहाँ पर रेंडमली पॉजिटिव नेगेटिव अनचार्ज बॉडी है, अनावेशित वस्तु है, ये क्या है हमारे पास अनावेशित वस्तु है। जानते हैं इसमें क्या होगा, जब कभी भी हम जो था इसे जो था आवेशित वस्तु के करीब लेकर आएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज रॉड रहता है, जानते हैं जब हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी, ये हमारे पास क्या है, ये अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है मतलब अनावेशित, और चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड है। आप कहेंगे कैसे, अरे घर्षण विधि द्वारा आवेशन करते हैं, उसे
जानते हैं जब कभी भी इसे करीब लेकर आएंगे ना, जब कभी भी जो होता है एक अनावेशित यानी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के करीब लेकर आएंगे ना, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास जानते हैं इधर साइड हो जाता है हमारे पास पॉजिटिव, सॉरी इधर हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। क्यों? क्योंकि असमान, क्योंकि जो होता है क्या होता है समान आवेशों के बीच में हमारे पास प्रतिकर्षण, यहाँ पर समान आवेशों के बीच में क्या होता है, समान आवेशों के बीच में रिपल्सन, तो इसलिए हमारे पास इधर साइड आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इधर साइड हो जाएंगे, तो इधर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। जानते हैं, सुनिए इंडक्शन मेथड क्या है, यहाँ पर इस तरीके इंडक्शन मेथड जानते क्या है कि जब कभी भी जो होता है एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के करीब रहते हैं और संपर्क नहीं कराएंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा इसे क्या करेंगे और क्या करते हैं, और संपर्क नहीं कराते हैं, और संपर्क नहीं कराते हैं, नहीं कराते हैं, तो इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज आता है उसको मतलब आवेश उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं प्रेरण विधि। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक अनावेशित वस्तु रहेगा, आवेशित वस्तु करीब लेकर जाएंगे, तो जानते हैं इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव, उसके बाद हम इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो होता है उस तरीके से हम इसे चार्ज करेंगे। तो ये हमारे पास ओवरव्यू है। अब देखिए ये हमारे पास क्या ओवरव्यू है, हम आपको इससे पहले बताते हैं कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इंडक्शन मेथड द्वारा हमको बॉडी को किस तरीके से चार्ज करेंगे। इससे पहले हमारे पास कुछ नोट पॉइंट है, उसको लिख लीजिएगा। क्या है कि प्रेरण की घटना में गोले पर सदैव क्षण के आवेश का विपरीत आवेश होता है। प्रेरण की घटना में जिस क्षण को लाते हैं उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रेरण की घटना अचालक कुचालक पर नहीं होती क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और प्रेरण की घटना वस्तुओं में होती है, कण में नहीं। इतनी पॉइंट लिख लीजिएगा, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। आइए देखिए, तो इससे पहले आप सुनिए, अब हम पहले देखेंगे कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग क्या है, जानते हैं इंडक्शन मेथड द्वारा हम जो चार्ज तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, ताकि सो दैट आपको समझ में आसानी हो। कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, तो लिखिएगा, हेडिंग आप बनाइए, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग जानते क्या होता है, अर्थिंग किसी धातु के क्षण को, या हम ऐसे कैसे धातु, किसी वस्तु को, किसी बॉडी को हम क्या कहेंगे, किसी भी बॉडी को, किसी बॉडी को धातु के तार का उपयोग करके, धातु के तार का उपयोग करके किसी बॉडी को धातु के तार का उपयोग करके उसे पृथ्वी से जोड़ देना, उसे पृथ्वी से जोड़ देना क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। उसे पृथ्वी से जोड़ देना, अर्थिंग क्या होता है, जानते क्या होता है कि हमारे पास अगर किसी बॉडी को आप जो होता है एक मेटलिक वायर यूज करके उसे जो होता है अर्थ से जब आप कनेक्ट कर देते हैं ना, तो यही तो हमारे पास अर्थिंग होता है। अर्थिंग तो सब कोई जानता है। सुनिए अब देखिए कंसेप्ट हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी, और एक इंसुलेटर पैड है। सुनिए ये क्या है, ये इंसुलेटर पैड है, ये हमारे पास इंसुलेटर पैड है। मीन्स इस पर जो होता है चार्ज फ्लो नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा। चलिए देखिए, अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, आइए देखिए, अगर हमारे पास क्या है एक नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो जानते बच्चे सुनिए, अर्थिंग देखिए इस तरीके से, अर्थिंग का सिंबल इस तरीके से होता है। अर्थिंग अगर कहीं पर इस तरीके से अर्थिंग का सिंबल होता है, तो ये हमारे पास क्या अर्थिंग का सिंबल। अब सुनिए
ये हमारे पास है। जानते हैं जब कभी भी हम इसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे ना, जब कभी भी हम क्या करेंगे, इसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे, जब कभी भी जानते हैं जब कभी भी हम इसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे, सुनिए, जब कभी भी हम इसमें अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम इसे अर्थ से कनेक्ट करते हैं ना, अर्थ से जैसे ही हम इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो अर्थ से जैसे ही इसे हम इससे कनेक्ट कर देंगे तो जानते हैं क्या होगा, तो हमारे पास इस बॉडी में से जो इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन जो होता है निकल कर कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में, तो ये हमारे पास नलिफाई हो जाएगा। तो जानते हैं जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है, जब कोई भी नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है, जब इसे हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है जानते हैं, जब हमारे पास नेगेटिव, जब कभी भी इसे हम जो होता अर्थ से कनेक्ट करेंगे ना, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, इसको लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव बॉडी टू अर्थ, बॉडी से कहाँ जाएगा, अर्थ की ओर, बॉडी टू अर्थ। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बॉडी टू अर्थ तो करंट जानते क्या बनेगा, करंट हमारे पास बनेगा, करंट अर्थ टू बॉडी बनेगा। तो करंट हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बॉडी टू अर्थ, जो करंट, तब हमारे पास जानते हैं करंट जो बनेगा, करंट बनेगा वो अर्थ टू बॉडी। कंसेप्ट देखिए क्या, जैसे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज बॉडी इंसुलेटर पैड है, जब कभी भी इसे हम अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे या अर्थ से इसे जोड़ेंगे, सुनिए जब ध्यान से, अर्थ से जब कभी भी हम इसे जोड़ेंगे ना, तो हमारे पास जानते हैं तो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन जो होता है निकल कर जो होता है पृथ्वी में जाएंगे और इसे क्या कर देंगे, नलिफाई कर देंगे, मतलब न्यूट्रल कर देंगे। अब जानते हैं, सुनिए, जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है ना, कन्वेंशनली फिक्स होता है, कन्वेंशनली हम लोगों ने फिक्स किया है कि इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बॉडी टू अर्थ, तो करंट इसमें कहां से बनेगा, अर्थ टू बॉडी, फर्स्ट केस। अब सुनिए दूसरा सिनेरियो देखिए क्या है, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तब क्या होगा, सुनिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और यहाँ हमारे पास एक इंसुलेटर पैड है, ये हमारे पास देखिए इंसुलेटर पैड है, इंसुलेटर पैड है। अब इंसुलेटर कंडक्टर बता ही दिए हैं। तो सुनिए, जब हमारे पास जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी, यहाँ तक आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, जानते हैं अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी, जब कभी भी हम इसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अर्थ से जैसे क्या करेंगे हम, जब कभी भी इसे हम क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अगर हमारे पास, सुनिए, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी, जब कभी भी इसे हम क्या करेंगे, अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जानते हैं, तब हमारे पास जानते हैं क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें तो हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी तो इलेक्ट्रॉन निकल कर अर्थ में जाएंगे, लेकिन वहां पर हालांकि दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सो दैट आप मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर से मुझे, लेकिन हमारे पास जानते हैं अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी जब कभी इसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ में से यानी पृथ्वी में से, तब पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे, इसको क्या करेंगे, पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे, इसको क्या कर देंगे, नलिफाई करने के लिए। तो जानते हैं तब कंसेप्ट हमारे पास की जब क्या होगा कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हमारे पास अर्थ टू बॉडी, कहां से, अर्थ टू बॉडी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको निकल, पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसे नलिफाई, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अर्थ टू बॉडी, तो करंट जानते किधर बनेगा, करंट हमारे पास बनेगा बॉडी टू अर्थ,
बॉडी टू अर्थ। 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन। तो सिंपल से आप सुनिए, अब आप सुनिए, अब ध्यान से थोड़ा समझिए कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग क्या है। कि किसी भी बॉडी को आप जब क्या करते हैं कि एक मेटेलिक वायर का यूज करके उसे अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, उसे हम अर्थिंग कहते हैं। क्लियर बात? यस। तो सुनिए, अगर हमारे पास हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है और हमारे पास इंसुलेटर पैड है, जब कभी भी इसे हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पृथ्वी में जाएगा। क्लियर ना? सुनिए, अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बॉडी टू अर्थ, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बॉडी टू अर्थ, तो करंट हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, अर्थ टू बॉडी। करंट बनेगा कहाँ? अर्थ टू बॉडी। करंट हमारे पास अर्थ टू बॉडी बनेगा। और वही दूसरे हमारे पास, अगर हमारे पास एक क्या है, अगर हमारे पास एक न्यूट्रल, हमारे पास अगर क्या है, एक न्यूट्रल करें, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी इंसुलेटर पैड है, जब कभी भी हम इसे जो है अर्थ से कनेक्ट करते तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल करेंगे सिंपलीफाई। तो इसको लिखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, आगे बढ़िए। अब सुनिए, देखिए इंडक्शन मेथड द्वारा जानते हैं किसी बॉडी को किस तरीके से चार्ज करेंगे। आइए देखिए, इंडक्शन मेथड द्वारा किसी बॉडी को किस तरीके से चार्ज करेंगे। जैसे अगर हमारे पास, सुनिए, अगर हमारे पास यहाँ पर एक मान लीजिए अनचार्ज बॉडी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक अनचार्ज बॉडी है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, और यहाँ से हमारे पास ये एक इंसुलेटर पैड है, इंसुलेटर ये इंसुलेटर पैड है, इंसुलेटर पैड है, ये क्या इंसुलेटर पैड है जानते हैं। जब हमारे पास ये अनावेशित है, जब हम जो होता है किसी अनावेशित वस्तु को, जब हम किसी अनावेशित वस्तु को जो होता है आवेशित वस्तु के करीब रहते हैं, जैसे ये हमारे पास अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी, जब कभी भी इसे इसके क्या लेकर जाएंगे, इसके करीब लेकर जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, जानते क्या होता है, जब हम एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के करीब लेकर जाएंगे ना, तो हमारे पास जानते हैं यहाँ पर जो होता है कि क्या होगा कि जो हमारे पास जो होता है नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाएंगे। तो इस सिनेरियो में जानते क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो उधर आ जाते हैं, क्योंकि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है, इसलिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाते हैं, इधर। सुनिए जरा ध्यान से, नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला चार्ज इधर आ जाएगा। अब जानते क्या होता है, अब जब हम इसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अर्थ से इसे हम क्या कर देंगे, जैसे ही हम इसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे, सुनिए, जैसे ही हम इसे क्या करेंगे, अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे ना, जैसे हम इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा, इसे नलिफाई कर देगा। और जानते हैं जब हम अर्थिंग और रॉड को एक साथ हटा लें, क्या करें, जब हम अर्थिंग और रॉड को एक साथ हटा लेंगे ना, तो इस पर हमारे पास जाते ये तो नलिफाई हो जाएगा और ये हमारे पास ओवरऑल पूरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी पर हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से जो बॉडी पर आ जाएगा पूरा ओवरऑल इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्लियर? तो इस तरीके से चार्ज करते हैं। आइए उसके बाद इसको लिख लीजिए। अब सुनिए, आइए आगे देखिए, जब कभी भी हमारे पास 2 मेटलिक स्फीयर एक साथ आ जाए उस में जानते हैं, देखिए ये तो हो गया। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है और यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी रहती है, यहाँ से इंसुलेटर पैड रहता है, थोड़ा सा हम छोटा छोटा बनाए सो दैट ताकि हमारे पास बोर्ड पर आ भी सके। चलिए आप ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, अब बार बार हम क्या ही लिखेंगे, ये क्या है, इंसुलेटर पैड है। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज बॉडी है। क्या होता है कि जब हम जो होता है जब किसी चार्ज बॉडी को जो होता है हम क्या करते हैं, इसके करीब लेकर जाएंगे, इसके क्या लेके जाएंगे, करीब।
इसके सुनिए, जब हम क्या करेंगे एक आवेशित वस्तु को इसके करीब लेकर आएंगे, तो मान लीजिए न्यूट्रल आता है, तो हमारे पास इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर ओवरऑल क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इधर, और जिसके हमारे पास समान आवेशों के बीच में हमारे पास देखिए प्रतिकर्षण, और समान आवेशों के प्रतिकर्षण जब विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण, तो नेगेटिव वाले चार्ज इधर आ जाएंगे, नेगेटिव वाले चार्ज इधर आ जाएंगे, नेगेटिव वाले चार्ज इधर आ जाएंगे, नेगेटिव वाले चार्ज इधर पॉजिटिव 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 आ जाएगा। जानते हैं जब हम इसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे ना, जब हम इसे अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे ना, अर्थिंग से, तो हमारे पास इनलिफाई हो जाएगा। और इसको सुनिए, इसको भी हम क्या करते हैं अर्थ से कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे ना तो इनलिफाई हो जाएगा। और जैसे ही सुनिए, जैसे ही हम अर्थिंग इन दोनों को हटा देंगे ना, तो जैसे ही हम इन दोनों को हटाएंगे तो इस पर हमारे पास, इस पर ओवरऑल नेगेटिव और इस पर भी ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इन दोनों पर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज। हालांकि नीचे वाला हालांकि दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप बना लीजिएगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज होगा। आई सो दैट हमको उम्मीद है कि यहाँ तक नहीं दिख पा रहा, लेकिन आप इसको बना लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अच्छा भैया, हाँ, इसका मतलब है कि हम खाली नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं? ऐसा कतई नहीं भाई, पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं। तो आइए देखिए, क्या ही बताएं, सब कचरा कचरा डाल देते हैं। जानते हैं, सुनिए, अगर हमारे पास, सुनिए, जब हमारे पास कभी दो मेटलिक स्फीयर कांटेक्ट, जब सुनिए हमारे पास जो दो अनावेशित वस्तु हमारे पास क्या है संपर्क में रहे, आप कहेंगे तो हमारे पास इंडक्शन मेथड में संपर्क नहीं कराते हैं। एक मिनट सुनिए, हम जो होता है क्या करते हैं, एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क नहीं कराते हैं, दो अनावेशित वस्तुओं से संपर्क करा सकते हैं। क्लियर? यस। तो जानते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से रहता है, जैसे ये हमारे पास मान लीजिए न्यूट्रल रहता, ये हमारे पास एक पॉजिटिव, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है। चलिए देखिए, यहाँ से क्या रहता है चार्ज रॉड, यहाँ से क्या रहता है चार्ज रॉड रहता है। क्लियर? तो जब हम इसके करीब लेकर आ जाते हैं तो इधर आ जाता है फाइनली हमारे पास नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आ जाता है गोला वाला पूरा टेढ़ा, यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव, और इधर क्या आ जाता है, इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, इधर पॉजिटिव, इधर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, इधर नेगेटिव आ जाता है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरीके से आ जाता है। क्लियर है? इस तरीके से आ जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर चार्ज रॉड है ना, चार्ज रॉड, जब कभी भी हम जानते हैं इसको और दोनों को एक साथ हटा देंगे ना, दोनों को हम क्या करेंगे एक साथ अगर हटा देंगे तो एक पर सुनिए, ये हमारे पास जब हम दोनों को एक साथ हटा देंगे तो हमारे पास सुनिए इसमें क्या होगा, इधर ओवरऑल नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो एक पर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, एक बॉडी पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले बॉडी पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे वाले बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो आई थिंक बहुत नीचे तक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप बना लीजिएगा प्लीज, इसके लिए हम छाछ चाहेंगे भाई। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा आप एक बताइए, अगर हमारे पास ये सिंगल अगर मेटलिक स्फीयर रहता, अगर हमारे पास नेगेटिव रहता तो क्या पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाता, नेगेटिव वाले को और से कनेक्ट करते, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? तो ऐसा डाउट ना बनाया जाए, खतरा। ठीक? क्लियर? चलिए ठीक।